जय श्री राम। देवर्षि नारद की समस्या। एक बार देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए नारायण नारायण का गुणगान करते हुए ब्रह्मलोक में पहुँचे और अपने पूज्य पिताजी ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम किए। नारद जी को आशीर्वाद देने के बाद ब्रह्मा जी ने पूछा, नारद आज कैसे आना हुआ? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई विशेष प्रयोजन अथवा कोई नई समस्या तुम्हें यहाँ ले आई है। तब देवर्षि नारद ने कहा, पिताजी ऐसा कोई विशेष प्रयोजन तो नहीं है, पर हाँ कई दिनों से एक प्रश्न मन में खटक रहा है। आज आपसे इसका उत्तर जानने के लिए आया हूँ, यदि आप कृपा करेंगे तो। ब्रह्मा जी ने कहा, तो फिर देर किस बात की? मन की शंकाओं का समाधान जल्दी कर लेना चाहिए, इसलिए निसंकोच अपना प्रश्न पूछो। तब देवर्षि नारद बोले, पिताजी आप पूरे सृष्टि के परम पिता हैं। देवता तथा दानव आपकी ही संतान हैं। भक्ति और ज्ञान में देवता श्रेष्ठ हैं, तो शक्ति तथा तपाचरण में दानव श्रेष्ठ हैं। परंतु मैं इसी प्रश्न में उलझा हुआ हूँ कि इन दोनों में कौन अधिक श्रेष्ठ है। और आपने देवता को स्वर्ग लोक दिया और दानव को पाताल लोक दिया, ऐसा क्यों? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। देवर्षि नारद का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, नारद इस प्रश्न का उत्तर देना तो बड़ा कठिन है और इसका उत्तर मैं दे भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि देव और दानव दोनों मेरे ही पुत्र हैं एवं अपने ही दो पुत्रों की तुलना अपने ही मुख से करना उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ढूंढने में मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। तुम आज ही देवता और दानव दोनों को मेरी तरफ से भोजन का निमंत्रण भेजो और कल के लिए बुलाओ। कल ही मैं उन लोगों के लिए भोज का आयोजन करूंगा और कल ही तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा कि देवता क्यों स्वर्गलोक में हैं और दानव क्यों पाताल लोक में हैं। देवर्षि नारद तत्काल ही असुरों और देवों को निमंत्रण भेज दिया। दूसरे दिन दानव भोजन का आनंद लेने के लिए ब्रह्मलोक में पहुंच गए और उन्होंने पहले पहुंचने के कारण भोजन की पहली शुरुआत खुद से करने के लिए ब्रह्मा जी से निवेदन किया। भोजन की थालियां परोसी गईं। दानव भोजन करने के लिए बैठे। वे भोजन शुरू करने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी हाथ में कुछ लकड़ियां लेकर उनके सामने आए और उन्होंने कहा, आज के भोजन में एक छोटी सी शर्त है। वो ये है कि मैं यहाँ उपस्थित हर एक अतिथि के दोनों हाथों में इस प्रकार से लकड़ी बांधूंगा कि वो कोहनी में मुड़ न पाए, और इसी स्थिति में सभी को भोजन करना होगा। कुछ देर बाद सभी के हाथों में लकड़ियां बंध चुकी थी। अब दानव खाना शुरू किया, पर ऐसी स्थिति में कोई कैसे खा सकता है? कोई असुर सीधे थाली में मुंह डालकर खाने का प्रयास करने लगा, तो कोई भोजन को हवा में उछालकर मुंह में डालने का प्रयत्न कर रहा है। दानवों की ऐसी स्थिति देखकर देवर्षि नारद अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अब अपने सारे प्रयास विफल होते देख दानव बिना खाए ही उठ गए और क्रोधित होते हुए बोले, हमारी यही दशा करनी थी तो हमें भोजन के लिए क्यों बुलाया? सभी असुर मिलकर एक साथ बोले कि देवता भी आने वाले हैं, उनके हाथों में ऐसी लकड़ियां बांधना
ताकि हम भी उनकी दुर्दशा का आनंद ले सकें। कुछ देर बाद देवता भी आ गए और भोजन के लिए पंक्ति में बैठे। देवों के भोजन मंत्र पढ़ते ही ब्रह्मा जी ने सभी के हाथों में लकड़ियाँ बांध दी और भोजन की शर्त भी रखी। हाथों में लकड़ियाँ बंधने पर देव शांत रहे। वे समझ चुके थे कि अपने हाथ से भोजन करना संभव नहीं है, अतः वे थोड़ा आगे की तरफ खिसक गए और थाली से भोजन उठा के सामने वाले को खिलाकर आनंद लिया। बड़े ही स्नेह के साथ वे एक दूसरे को खिला रहे थे और भोजन का आनंद ले रहे थे। देवता लोग भोजन का भरपूर स्वाद लिया और साथ ही दूसरों के प्रति अपना स्नेह और सम्मान जाहिर किया। यह कल्पना हमें क्यों नहीं सूझी? इसी विचार के साथ दानव बहुत दुखी होने लगे। दानव सोचे कि ऐसा मैं क्यों नहीं समझ पाया, एक दूसरे को खिला लेता। नारद जी यह देखकर मुस्कुरा रहे थे। देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी, आपकी लीला अगाध है। युक्ति, शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग स्वार्थ हेतु करने की अपेक्षा परमार्थ के लिए करने वाले का जीवन ही श्रेष्ठ होता है। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है। यह आपने प्रमाण सहित दिखा दिया और मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया। ब्रह्मा जी को सबने प्रणाम किया और वहाँ से विदा हुए। तो हमें यह जीवन सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए नहीं मिला है। यदि हम इसका उपयोग परोपकार के कार्यों के लिए करते हैं तो निश्चित रूप से हमें इसी जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि हम दूसरों को प्यार व स्नेह देंगे तो बदले में हमें भी वही मिलेगा। यदि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार हमारे समाज के लिए एक छोटा सा भी योगदान दे सकें तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि के बराबर है। जय सीताराम।